शालोम एवरीवन, मैं डॉक्टर सिस्टर नीता। आज आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगी कि हमारा रिकॉर्ड परमेश्वर की निगाह में बिल्कुल सही होना चाहिए। परमेश्वर हमारे रिकॉर्ड को देखते हुए, हमारे कामों को देखते हुए परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, द बुक ऑफ आइज़ाया यशायाह की किताब चैप्टर 38 38वां अध्याय वर्स 1 to 5, 1 से लेकर 5 आय तक लिखा है परमेश्वर के वचन में। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वे मरने पड़ता। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है अपने घराने के विषय, जो आज्ञा देनी हो वे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खड़े मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। और हिजकिय्याह बिल बिल कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से जिससे हमने पढ़ा है, यशायाह जो है परमेश्वर का नबी हिजकिय्याह को खुदा का मैसेज देता है। तब जब हिजकिय्याह बीमार था, हिजकिय्याह मरने के किनारे पर था, यशायाह आता है, हिजकिय्याह को मैसेज देता है खुदा का कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, और जो भी अपने गाने के विषय में जो भी आज्ञा देनी है तू दे। जैसे ही हिजकिय्याह ने खुदा का वचन सुना, यशायाह नबी के द्वारा जो बोला गया था, उसने क्या किया? सबसे पहले उसने क्या किया? दीवार की ओर मुंह फेर कर विनती की, अपने आप को दीन किया परमेश्वर के आगे। जब हम अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर के आगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आगे पर वचन लिखा है, बहुत ध्यान से बात को सुनना। हिजकिय्याह ने क्या किया? विनती की। क्या विनती की? स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खड़े मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। जो हिजकिय्याह परमेश्वर की निगाह में जो सही काम किए, जो हिजकिय्याह परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलता रहा, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने किया, तो उन सब बातों को वो परमेश्वर को स्मरण करा रहा है कि परमेश्वर याद कर, स्मरण कर कैसे मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलता। प्रभु जैसे जैसे तूने कहा वैसे वैसे प्रभु मैंने किया। वो अपने रिकॉर्ड को जो उसने किया, उन सारे कामों को जो परमेश्वर के मुताबिक वो करता आया, वो याद दिलाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने उसी दिन पुकारा, उसी दिन प्रार्थना की, नहीं, वो अपने पिछले रिकॉर्ड को याद करा रहा है कि परमेश्वर याद कर कैसे प्रभु मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलता है, प्रभु कैसे जो तेरी निगाह में उचित था वैसे मैं करता रहा। परमेश्वर ने फिर उसके रिकॉर्ड को देखा कि सचमुच ये मेरी मर्जी के मुताबिक चलता रहा, जो जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे ये काम करता है। परमेश्वर ने उसके रिकॉर्ड को देखा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को भी सुना। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, पूरा साल खुदा को पुकारते नहीं है, जब जरूरत होती है तब परमेश्वर को पुकारना शुरू कर देते हैं। तो जब उनका काम नहीं होता तो वो परमेश्वर को क्या देते हैं? ताने देते हैं। तो गलती किसकी है? गलती हमारी है। हम पूरा साल परमेश्वर को पुकारते नहीं, जब जरूरत पड़ती है तब हम परमेश्वर को पुकारने लग जाते हैं। आपको बता दूं, कई बार जो इमरजेंसी कॉल भी नहीं लगती, किसी को जब आप इमरजेंसी कॉल करना कई बार वो भी नहीं लगता। इसीलिए हमें इमरजेंसी कॉल करने वाले नहीं बनना, हमें लगातार परमेश्वर को कॉल करना है, हमें लगातार परमेश्वर को पुकारना है, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखना है। हिजकिय्याह जो था, एक बार ये नहीं कि एक बार उसने प्रार्थना की, नहीं, वो लगातार प्रार्थना करता था, लगातार परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता था, जैसे परमेश्वर चाहता था वैसे ही वो करता था। इसीलिए तो परमेश्वर ने उसके रिकॉर्ड को देखा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ उस समय की प्रार्थना को सुना, नहीं, परमेश्वर ने रिकॉर्ड को देखा। जैसे उसने याद दिलाया कि परमेश्वर याद कर कैसे प्रभु मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलता है, उसे रिकॉर्ड को याद दिलाया। परमेश्वर ने उसके रिकॉर्ड को देखा और उसी के अनुसार परमेश्वर उसको ब्लेस किया। वचन बयान करता है, जिस यशायाह ने कहा था कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, और उसी यशायाह को परमेश्वर का वचन आता है
कि जाकर हिचकिया को क्या है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैं तेरे आंसू देख लिए, मैं तेरी आयु 15 साल बढ़ा देता हूँ। सचमुच जब हम रो रो कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर जो हमारे आंसू को जमीन पर नहीं गिरने देता बल्कि कुप्पी में रख लेता। परमेश्वर का वचन बयान करता है, परमेश्वर की ब्लेसिंग को उसने रिसीव किया, और जिस बीमारी का, जिस फोड़े के कारण वो मरने के किनारे पर था, परमेश्वर वो भी ठीक किया। परमेश्वर ने यशायाह द्वारा कहा हिजकिय्याह को कि तू अंजीरों की लुपड़ी बांध तो ठीक हो जाएगा। सचमुच उसने अंजीरों की लुपड़ी बांधी, उसका फोड़ा ठीक हो गया। देखो परमेश्वर ने कैसे उसको ब्लेस किया। तो अगर आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको एमरजेंसी कॉल करने वाले नहीं बनना, बल्कि आपको लगातार परमेश्वर को पुकारना है। सुख में भी पुकारना है, दुख में भी पुकारना है। अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखना है। जब आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखोगे, लगातार पुकारने वाले होगे परमेश्वर को, परमेश्वर आपके रिकॉर्ड को देखते हुए आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि परमेश्वर वचन बयान करते, जब हम परमेश्वर में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हिजकिय्याह भी ने तो मेहनत की थी, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलता था। जैसा परमेश्वर कहता था वैसे ही वह काम करता था, तो उसकी जो मेहनत रंग लाई, उसको फल मिला। इसी तरह जैसे हम परमेश्वर में मेहनत करते हैं, परमेश्वर हमें जरूर फल देता है। अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर की निगाह में सही बनाए रखें और परमेश्वर फिर आपको ब्लेस जरूर करेगा। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे इन्हीं वचनों के द्वारा। सबको जय मसीह की।